तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं 15 सेकंड का रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सुन लो। तो अगर आप इस चैनल या वीडियो पे नए आए हो तो मैं यहाँ पर लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं बस ये कहूँगा कि एटलीस्ट 2 या 3 मिनट तक वीडियो देखो, क्योंकि तुमको समझ में आ जाए कि मेरे कंटेंट में कमी नहीं है एक्चुअल में। क्योंकि लोग मेरी वीडियोस इसलिए भी नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कम सब्सक्राइबर है, कम व्यूज़ आते हैं तो क्या ही दिखा देगा। बट आई जेन्युइनली प्रेफर कि मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। हाँ, मानता हूँ थोड़ा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट मैं जेन्युइनली कंटेंट अच्छा बना रहा हूँ। बस उस पे व्यूज़ नहीं आ रहे एंड लोग देख नहीं रही है क्योंकि उस पर सब्सक्राइबर कम है मेरे चैनल पर बस। सो लेट्स एंड दिस टॉपिक नाउ एंड केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो आज का केस स्टडी है अबाउट एक 11 साल की लड़की होती है जो अपने फ्रेंड को मार देती है ड्यू टू ये ऑनलाइन आर्ग्यूमेंट। और ये केस जितना ज़्यादा सिंपल एंड स्टैटिक दिखता है वो उससे कहीं ज़्यादा साइकेटिक है, क्योंकि ये केस आके जाके एक इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है। इसका नाम है नत्सुमी सूजी, जो कि जापान की ससीबो नागासाकी में रहती थी, जो कि पढ़ती थी ओकोबो एलिमेंट्री स्कूल में इन 2004। तो हम इस पूरी केस स्टडी में नत्सुमी सूजी को सिर्फ सूजी करके बुलाएंगे ड्यू टू योर सम रीजंस। तो सूजी जो कि एक 11 साल की लड़की है जिसका आईक्यू अप्रॉक्सिमेटली 140 होता है एंड शी इज एक्सीलेंट स्टूडेंट विद द एक्सीलेंट ग्रेड्स। और सूजी अपना मैक्सिमम टाइम अपने हॉबीज को देती थी, लाइक रीडिंग, ड्राइंग, रीडिंग मांगास। एंड उसको सबसे ज्यादा पसंद था बास्केटबॉल, जो कि वो अपने स्कूल में खेलती भी थी और उससे बास्केटबॉल काफी ज्यादा पसंद था खेलना। एंड ड्यू टू दिस ऑल थिंग्स उसके ग्रेड्स जो है धीरे धीरे गिरने लगे, जो कि उसके मॉम को पसंद नहीं आते हैं। तो उसकी मॉम क्या करती है, ये सारी चीज़ें जो बंद करा देती हैं एंड उसको पूरा फोकस जो स्टडीज़ पे करने के लिए कहती है, जो कि पूरा का पूरा बाद में उल्टा पड़ता है। अब उल्टा इसलिए हो गया था क्योंकि इनिशियली उसके जहाँ पर ग्रेड्स बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें बंद कर दी थी, बट उसके इनिशियली सारे के सारे ग्रेड्स और भी ज़्यादा गिरने लगे थे। एंड अब वो अकेले रहने लगी थी, वो किसी से भी बात नहीं करती थी, वो बस अपने कमरे के अंदर रहती थी एंड इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग करती थी। एंड उसने अपने मॉम से, अपने दोस्तों से, सबसे बात करनी बंद कर दी थी। एंड धीरे धीरे वो इंटरनेट को जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर रही थी वो उतना ज्यादा गोर एंड डिस्टर्बिंग साइट्स पे पहुंच रही थी, और वो उस सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रही थी विच वॉज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर हर एज। और फिर अब उसे धीरे धीरे ब्लड, वायलेंस, क्राइम, क्रुएलिटी, इनह्यूमैनिटी और डिस्टर्बिंग एंड गोर साइट्स में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। यानी कि उसे डिस्टर्बिंग चीजें ज्यादा पसंद आने लगी थी अब। एंड अब उसे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी विच क्रिएट्स वायलेंस इन हिज माइंड। एंड धीरे धीरे सूजी इतना ज्यादा फैसिनेटेड, ऑब्सेस हो गई थी इस चीज से कि उसने खुद की वेबसाइट बना डाली रिलेटेड टू द वायलेंस, क्राइम, हॉरिफाइंग थिंग्स, डिस्टर्बिंग शीट्स एंड गोर, जो कि ऑब्वियसली उसके ब्रेन को आगे चल के बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली। अब 2004 में सोशल मीडिया इतना ज्यादा फेमस नहीं था और ना ही उतने सारे प्लेटफॉर्म्स थे। तो वहाँ के लोग करते क्या थे कि वहाँ पर लोग बात करने के लिए एक चैट बॉट बनाते थे जिससे वो स्कूल के बाद में बात कर सके। एंड सूजी के पास भी एक ऐसा बॉट था जहाँ पर वो अपने दोस्तों से बात करती थी एंड इस बॉट से मैसेज या तो सेंड होता था या तो रिसीव होता था, दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड कैरेक्टर, जो कि इस केस स्टडी की विक्टिम है, सातोमी, जो कि एक 12 साल की लड़की थी जो कि उसी की क्लास में पढ़ती थी एंड सूजी की काफी अच्छी दोस्त भी थी। एंड ऐसे ही एक दिन सतोमी एंड सूजी जो है बॉट के ऊपर बात कर रहे थे, जहाँ पर सतोमी ने सूजी को फैट एंड अगली चिक गर्ल कह दिया था ड्यू टू ये आर्गुमेंट हैपन बिफोर, जहाँ सूजी को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है एंड सूजी जो है उसको सॉरी कहने के लिए कहती है, बट सतोमी रिफ्यूज कर देती है सॉरी बोलने के लिए, जो कि उसको आगे चल के बहुत भारी पड़ने वाला था। जून 1, 2004 एक नॉर्मल सा डे था जहाँ पर सूजी एंड सतोमी जो है मिलकर स्कूल आते हैं एंड वो अच्छे से बिहेव भी करते हैं, अच्छे से बात भी करते हैं। एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड नॉर्मल, कोई भी गुस्सा नहीं था इस चीज को लेकर। बट इसके बाद में जब लंच बेल होता है तो सूजी सतोमी को एक एम्प्टी क्लास रूम में लेके जाती है कि मैंने एक नया गेम लाया है और मैं तुमको दिखाना चाहती हूँ। तो सूजी सतोमी को एक एम्प्टी क्लास रूम में लेके चली जाती है इन द लंच बेल एंड सूजी उसे एक चेयर पे बिठाती है जहाँ पर वो कहती है आई एम गोना किल यू, एंड जहाँ पर सतोमी भी कहती है व्हाई नॉट, लेकिन वो ये चीज मजाक में कहती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसको सच में मार दिया जाएगा उस दिन। एंड फिर सतोमी को सूजी सरप्राइज करने के लिए वो उसके आंखों में पट्टी बांध देती है कि उसको कुछ दिखे ना। एंड देन वो एक बॉक्स कटर निकालती है एंड वो उसके गले को काट देती है पूरा, और उसके थ्रोट से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। आई मीन उसका पूरा गला कट चुका होता है तब तक। और उसका गला काटने के बावजूद सूजी मल्टीपल स्टैब करती है उसके शोल्डर्स पर एंड उसके बॉडी पर, और सूजी उस क्लासरूम को लॉक करके वो वहीं पर बैठ जाती है और उसको मरते हुए देखती है एंड उसको तड़पते हुए देखती है उस ब्लड के अंदर। और जब सूजी को ये चीज कंफर्म हो जाता है कि सतोमी जो है मर चुकी है, तो वही ब्लडेड कपड़े पहन के जो है क्लास में नॉर्मली जाके बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन वहां पर सब लोगों ने ये चीज नोटिस कर लिया था एंड उनको पता चल गया था देयर इज समथिंग इवेंचुअली डिस्टर्बिंग हैपेंड। फिर उसके बाद टीचर जो है प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करती है जहाँ पर उसको ढूंढा जाता है एंड जब उसको पाते हैं तो वो लोग पुलिस को बुलाते हैं। देन पुलिस वाले जब सतोमी की डेड बॉडी पाते हैं तो वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं सूजी को जाकर, जहाँ पर वो सारी चीजें कन्फेस कर लेती है कि मैंने इसको मारा है। एंड वो बार बार एक ही चीज कहे जा रही थी
forgive me and so sorry and she keeps saying this thing after killing his own friend। और फिर सूजी को जब पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है तो वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती और ना कुछ खाती है। बट वो नेक्स्ट सुबह कुछ खाती है एंड सारी चीजें कन्फेस करती है, बोलती है क्यों और किस लिए मारा उसने। तो फिर इसके बाद में ये न्यूज जब आउट होता है तो ये टेलीविजन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। एंड खासकर ये पिक्चर जो कि उसी दिन का है जिस दिन सतोमी को सूजी ने मारा था, जो कि एक सेंसेशनल न्यूज बन चुका था हर एक इंटरनेट के पेज के ऊपर एंड हर एक टेलीविजन के ऊपर। और सूजी ने जो स्वेट टी शर्ट पहन रखा है इस पिक्चर के अंदर जो कि है नेवाडा यूनिवर्सिटी का, वो एक्चुअल में एक इंटरनेट सेंसेशनल टी शर्ट बन जाता है, जिसकी वजह से उस कंपनी की सेल्स इतनी ज्यादा हाई होती है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आई मीन एक मर्डर की हुई लड़की का टी शर्ट इतना ज्यादा इंटरनेट के ऊपर फेमस हो जाता है, यू कांट इवन इमेजिन। और इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद में इसको इंटरनेट के ऊपर एक अलग नाम दिया गया जो कि था नेवाडा 10, और ये नाम उसको उसके टी शर्ट की वजह से ही मिला था जो कि इंटरनेट के ऊपर काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। एंड ये वही टी शर्ट था जो कि इसने पहन के अपने दोस्त का मर्डर किया था। और सूजी धीरे धीरे इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि उसके ऊपर मांगास, कॉमिक्स, मूवीज, इवन पता नहीं कितने ज्यादा साइट्स बनाए गए टू सी एंड विजिट द थिंग्स ओवर हिम। और ये सारी चीजों के बाद में सूजी को एक रिफॉर्मेटरी भेज दिया जाता है इन तोचिको प्रीफेक्चर। और इसके बाद में सूजी के ये 2 साल पनिशमेंट के जब खत्म हो जाते हैं तो उसे और एक्सटेंड करके 2 साल के पनिशमेंट दी जाती है इन द इन्वॉल्वमेंट्री कमिटमेंट बिटवीन 2006 टू 2008। और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी सूजी को वहां का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, क्योंकि ये ऑर्डर जुडिशरी ने दिया था, क्योंकि वो आगे चलकर अपने लाइफ को इस सोसाइटी के अंदर री इंटीग्रेशन कर सके, कि उसको कोई भी तकलीफ ना हो एंड कोई भी उसको ऐसा ना हो कि जॉब ना दे। एंड नॉट ओनली सूजी, उसके दोस्त यानी कि सतोमी को भी बाद में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है इवन आफ्टर शी डाइड, जो कि कलेक्ट करते हैं उनके फादर बिहाफ ऑफ सतोमी। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ के लोग, वहाँ के स्कूल और सतोमी के पेरेंट्स ये कभी नहीं चाहते थे कि सूजी को उसका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि एक मर्डरर को उसकी लाइफ इतनी ईजी से मिल जाए। बट वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सारे ऑर्डर जो है जुडिशरी ने खुद पास किए थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का केस स्टडी यहीं तक था एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली केस स्टडी में। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना। ओके, तब तक के लिए बी हैप्पी विथ योर फैमिलीज, बी हैप्पी विथ योर लव्ड वंस। बाय।